तो ना मैं एक पोस्ट तैयार कर रही थी जिसमें मैंने फर्स्ट लाइन लिखी दैट आई नेवर क्राइड ऑन माई फेलियर। उसके बाद मैंने लिखा आई नेवर फेल्ट डिमोटिवेटेड बाय माई फेलियर। अब मैंने जब लाइन लिखी ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, मैं कभी रोई नहीं हूँ अपने फेलियर पे, कभी उसे डिमोटिवेशन नहीं आया, लेकिन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो मैं थोड़ा सोचना शुरू करा एंड देन आई रियलाइज्ड वन थिंग। थोड़ी बैक स्टोरी में उसके लिए जाना पड़ेगा, स्कूल टाइम दिनों में जाना पड़ेगा। तो जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी ना, मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर करी है दैट आई यूज टू लव मैथ्स। मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद थी। ठीक है, तो मैथ्स क्यों मुझे पसंद थी, इसलिए नहीं कि मुझे डिजिट्स अच्छे लगते थे, नंबर्स अच्छे लगते थे, मुझे कैलकुलेशंस अच्छी लगती थी करना, वो रीजन नहीं था मैथ्स को पसंद करने का। मेरा सिंगल रीजन मैथ्स को पसंद करने का ये था कि उसमें आंसर जल्दी नहीं आता था। मतलब आंसर आ गया तो ठीक है, अच्छा है, तूने अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन आंसर नहीं आता था ना, तब मैं बार बार एक आंसर को ट्राई करती थी, कैसे नहीं आ सकता मेरा आंसर, मैं क्या गलत कर रही हूँ। जब तक मेरा आंसर ठीक नहीं आ जाता था ना, मेरे अंदर वो किक नहीं मिलती थी मेरे को। मतलब मैं दसों मेथड अप्लाई कर दूंगी कि कैसे मेरा आंसर नहीं आया। मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ ना अच्छे से, मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ ना, कैसे आंसर नहीं आ रहा, मैं क्या गलत कर रही हूँ। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दैट थिंग कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करती थी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करती थी। और जब एट द एंड में आंसर आ जाता था ना, इतनी बड़ी वाली किक मिलती थी ना, आई यूज टू फील वेरी हैप्पी कि वाओ, मैंने खुद से आंसर ढूंढा, बिना किसी के सजेशन के, बिना किसी के गाइडेंस के, बिना किसी के सपोर्ट के, मैंने आंसर को खुद ढूंढा, अपनी गलतियों से सीखा और फाइनली मुझे वो आंसर मिल गया। वो बोलते ना यूरेका, मतलब फाइनली आई गॉट द आंसर विदाउट एनी हेल्प, जस्ट बाय माय मिस्टेक, जस्ट बाय माय फेलियर्स। ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि इसीलिए मुझे मैथ्स पसंद थी, क्योंकि उसमें आंसर जल्दी नहीं आता था। एंड मे बी दैट इज वाई कभी मेरे फेलियर ने मुझे डिमोटिवेटेड फील नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि चलो एक बार मैं फेल हो गई, मैंने कुछ गलत करा होगा ना उसमें, अब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ रिवाइज करके आऊंगी, कुछ डिफरेंट करके आऊंगी, डिफरेंट अप्रोच फॉलो करूंगी, स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगी, एंड देन मैं फिर से एग्जाम में बैठूंगी एंड हो सकता है उसमें मैं पास हो जाऊं। तो वो हमेशा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता था फेल होने के बाद कि इस पर तूने कुछ तो गलत करा होगा ना, अगर तू इस चीज को, गलत चीज को इस बार ठीक कर देगी तो तू पास हो सकती है। तो वो सरप्राइजिंग एलिमेंट मेरे अंदर डर की जगह क्यूरियोसिटी लेकर आता था कि अजफर, तू कुछ गलत कर रही है जिसको तुझे सुधारना है, और जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में तू फिर से पेपर लिखेगी, उस चीज को ठीक करने के बाद तो तू पास हो सकती है। ठीक है, मैंने सीए फाइनल में एक बार फेल हुई, ठीक है, मैंने उसके बाद उसको अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करा, मैंने चीजें चेंज करी, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठी, उसमें भी मैं फेल हुई, बहुत मेहनत करने के बाद भी फेल हुई। अब क्या हुआ ना, अब मुझे ऐसा फील हुआ कि असफर तूने सब कुछ तो ठीक कर लिया यार, तेरी कहाँ पे गलती रह गई, क्या तूने गलत कर दिया। अब अगेन वहां पे मैं नहीं रोई, मुझे डीमोटिवेशन नहीं आया मेरे अंदर। मुझे यही लगा कि असफर तू कहीं तो गलत जा रही, तुझे बस वो चीज आइडेंटिफाई करनी, एक बार तूने आइडेंटिफाई कर ली उसके बाद तू पास हो जाएगी। तो अगेन मेरे साथ हुआ, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत मेहनत करी, जी जान लगा दी, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गई, बट स्टिल आई वाज स्टिल मोटिवेटेड। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि असफर अगर तुझे लगता है कि तूने पेपर अच्छा लिखा था, सब कुछ तेरा ठीक था, तो एक बार तू अपनी सर्टिफाइड कॉपीज निकलवा ले, तेरे को आइडिया हो जाएगा तूने कहाँ पर गलती करी है। और मैंने पहले तो मैंने सोचा कि यार पैसे जाएंगे, फालतू में पैसे भरने से क्या फायदा, नंबर तो कोई बढ़ते हैं नहीं, बट मैंने सोचा बोल रहा है तो एक बार ट्राई कर लेती हूँ। 500 रुपये आई थिंक गए थे पर पेपर, मैंने निकलवाई। एंड जब मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपीज चेक करी ना, उसके आंसर्स को आईसीआई के सजेस्टेड आंसर के साथ मैच कराना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, गलती मेरी थी, है ना। वहां पर मैंने एक्सेप्ट करी अपनी गलती कि डेफिनेटली मैं गलत कर रही थी, मुझे अपनी गलती दिखाई दी और फिर उस पर मैंने काम किया, एंड देन थर्ड अटेम्प्ट में उस गलती को सुधार कर मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, एंड उस अटेम्प्ट में मैं पास हुई। ठीक है, और ऑब्वियसली जब पास हुई तो पता चल गया ना कि कौन सी चीज वर्क कर रही है। तो ये रीजन रहा हमेशा, मेरे फेलियर ने कभी मुझे नहीं डराया, कभी मुझे नहीं रुलाया, बल्कि मैं सच बता रही हूँ, मतलब ये आपको बहुत बड़ी बात लग रही होगी, बट मैं ही जानती हूँ कि मुझे फेलियर से
मैं हमेशा मोटिवेशन के साथ ही उठी हूँ। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं फेलियर की वजह से मेरे अंदर ऐसा है कि अब मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के बस कुछ और करना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि मुझे हमेशा एक रहता था कि इस बार तू क्या गलत कर रही है यार? तू सब कुछ तो कर रही है, क्यों फेल हो रही है? ट्राई कर, चीज़ें देख, डिफरेंट चीज़ ट्राई कर, लेकिन तुझे पास होकर निकलना है। तो ये जो सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता था ना हर फेलियर के साथ मेरे लाइफ में, ये मुझे मोटिवेटेड रखता था कि इस बार तुझे ठीक करना है जो गलत है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने फेलियर्स को उस नज़र से देखा हो, जिस नज़र से बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि अब मैंने फेलियर फेस करा है, मुझे मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रही। भाई देखो ना कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, फाइंड दैट थिंग। ट्रेजर हंट वाला जो गेम होता है ना, कि आपके पास आपको पता है कि कहीं पर तो खजाना छुपा हुआ है, लेकिन आपको ढूंढना है कि वो खजाना है कहाँ पर। बस उस चीज को अपने अंदर लाओ कि व्हाट इज द मिस्टेक दैट आई एम डूइंग एंड हाउ कैन आई करेक्ट दैट मिस्टेक। ठीक है, एक बार आपने वो चीज ढूंढ ली, सच बता रही हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आपने खजाना ढूंढ लिया। तो हर इंसान के अपने अपने मिस्टेक्स होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगे। इन केस आपको नहीं समझ आ रहा, मैं भी आपको बोलूंगी कि आप सर्टिफाइड कॉपीज निकलवा लीजिए, आपको अपनी मिस्टेक खुद समझ आ जाएगी। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैंने सब कुछ ठीक करा है तो मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले, लेकिन जब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाई और अपने आंसर्स को मैच करा सजेस्टेड आंसर से, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहाँ पर मैं गलती करी, मैंने उस पर काम करा एंड मैं पास हो गई। मैंने कभी आईसीआई को ब्लेम नहीं करा, मैंने कभी किसी इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करा, मैंने कभी किसी सिचुएशन को ब्लेम नहीं करा। मैंने हमेशा गलती अपने सर ली कि हाँ मेरी गलती थी, कहीं ना कहीं मैं लैग कर रही थी, कहीं ना कहीं मैं पीछे रह रही थी, इसलिए मैं पास नहीं हो पाई। मतलब आप दुनिया को ब्लेम करोगे, दुनिया तो चेंज नहीं होने वाली ना। देखो हम खुद पर ही तो काम कर सकते हैं, हम दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो वैसे की वैसे रहने वाली है। तो इट्स बेटर कि एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक को पहचानें, उसको एक्सेप्ट करें एंड देन उस पर काम करना शुरू करें, इसको इम्प्रूव करें। ठीक है, ताकि हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस या फिर पास वाला जो टैग है वो मिल पाए, है ना। तो बस इसी तरह से लगे रहना। जितने भी लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाई इस बार, कोई बात नहीं यार, जस्ट फाइंड कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, उसको उसको देखो, उस पर काम करो एंड डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको पास जरूर देखने को मिलेगा अपनी मार्कशीट में। लगे रहना, डोंट क्विट। ओके, और जब आपको वो चीज मिल जाएगी ना, मैं सच बता रही हूँ, आपसे ज्यादा कुछ कोई नहीं होगा इस दुनिया में। जब आपको अपनी गलती पता चलेगी और आपको उस गलती का सोल्यूशन भी ढूंढने को मिलेगा ना, सच बता रही हूँ बहुत खुशी होगी। एंड माई बेस्ट विशेज आर विद यू। सो लगे रहो, इसी तरह से डटे रहो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। अस्फा खान साइनिंग ऑफ, बाय।